स्पीकर विद जोशी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आयुर्वेदा को लेकर जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, इस पर मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि आयुर्वेदा अगर हम इस्तेमाल करते हैं, अगर इसको हम अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, तो ये हमारे लिए प्रिवेंशन होगा उन चीज़ों के लिए जो हमारी डेली लाइफ स्टाइल की वजह से ख़राब हो जाती हैं और आने वाले समय में हमें परेशानी आती हैं। तो आयुर्वेदा एक प्रिवेंट के तौर पर बहुत ही कारगर चीज़ है, सिद्ध हो रही है, लोग भी इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो आज का ये वीडियो है मेरा पतंजलि की अश्वशिला पे, जहाँ इसमें कंटेन है अश्वगंधा और शिलाजीत। और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो स्पीकर विद जोशी को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर जाइएगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। आज की ये वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, लेकिन एक बार दोबारा से बनाने का मकसद ये था कि पहले मैंने इसको सिर्फ 1 मंथ के लिए यूज़ किया था और उसके बाद मैंने सोचा कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करके देखूं और फिर इसका रिव्यू बनाऊं कि आखिर ये कितनी कारगर है। अश्वगंधा और शिलाजीत का जो दोनों का मैच है, कंपोजिशन है, वो किस तरह से हमारी बॉडी में एक अच्छी चीज़ जनरेट करती है। और इसके साथ ही मैंने ये चीज़ इसलिए की कि ये दो कम्बिनेशन हैं, जो एक चीज़ में दो, तो ये आपको कितना सस्ता पड़ रहा है और आपको कितना फ़ायदा कर रहा है, ये उस चीज़ पर वीडियो आधारित है। तो जैसे कि आप देख ही रहे हो, ये देखिए मेरे हाथ में डिब्बी, ये स्ट्रिप, इस एक डिब्बी में 2 होते हैं, बाकी तो देखो मैंने फेंक दिए, ये एक बचा था। सो मेरा दिखाने का मकसद ये है, और ये एक लास्ट बच चुका है और मैंने तकरीबन आप कह सकते हो कि 3 महीने मैंने इसको यूज़ किया है। और अभी ये आप देख सकते हो कि ये सिर्फ ये स्ट्रिप बच चुका है और ये है जो वो मैंने कंज्यूम कर लिया, और इसके बाद ही मैं इसको आपको इसका होनेस्ट रिव्यू दूंगा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें अश्वगंधा 200 mg है और शिलाजीत 200 mg है, और इसकी कॉस्ट है 70 रुपीज़, यानी कि 35 रुपये का एक स्ट्रिप है। इस डिब्बी में आपको ऐसे 2 स्ट्रिप मिलेंगे और ये 35 रुपये का है। जब मैंने लिया था, अब शायद इसका प्राइस बढ़ा हो, क्योंकि पीछे कोई टैक्सेस वैक्सेस को लेकर प्राइजेस बढ़े थे, तो शायद 5 रुपये बढ़ गया हो, लेकिन मैंने इसको 70 रुपये में ख़रीदा था। अब इसकी बात करते हैं कि अश्वगंधा और शिलाजीत किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है। जब भी हमारे माइंड के अंदर ये एक क्वेश्चन आता है और हम इसकी बात करते हैं कि अश्वगंधा सेक्स, शिलाजीत सेक्स, ये सब चीज़ों को याद कर हमने इसको इतना पक्का कर लिया है कि हम खुद ही पहले तो शॉप पर अगर जाते हैं तो हमें यही लगता है कि अगर किसी से ये चीज़ खरीदेंगे तो किसी को लगेगा कि यार ये कुछ और ही पर्पस के लिए इसको ले रहा है। लेकिन यही वीडियो मेरा बनाने का मकसद यही है कि हम इंडियंस को इन चीज़ों से ऊपर उठना होगा और इनके वेरियस बेनिफिट्स पर हमें बात करनी होगी। तो पहले तो मैं बात करता हूँ अश्वगंधा पर। मोस्टली लोगों को पता होगा कि अश्वगंधा अगर हम ओवरऑल हेल्थ पर लेकर जाएं, लेकिन इनके मैं 2-3 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो कि आपको पता चलेगा कि हाँ, अश्वगंधा इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अश्वगंधा का पहला बेनिफिट यही है कि इसके अंदर, अश्वगंधा के अंदर एंटी कैंसरस सेल होते हैं, और ये अश्वगंधा जब हम कंज्यूम करते हैं लॉन्ग टर्म थेरेपी में, तो जो हमारी बॉडी के अंदर वेरियस अगर कैंसर सेल्स ज़्यादा बन रहे हैं तो ये उनको डिस्ट्रॉय करता है और उनको वॉश आउट करता है। तो सबसे बड़ा मेजर जो इसका की है वो ये है कि ये एंटी कैंसरस सेल्स पर काम करता है और कैंसर सेल्स को हमारी बॉडी में बढ़ने नहीं देता, विच इज़ रियली वेरी गुड। दूसरी बात यह है कि ये हमारी बॉडी को रिजुवेनेट करता है, यानी कि ये हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम है, उन चीज़ों को मुरम्मत करता है, ठीक करता है। कोई बॉडी पार्ट की अगर हम बात करें कि इंटरनल हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये उसको भी ठीक करने में पूरी अपनी कोशिश करता है, और स्टडीज़ हैं ऐसी कि ये उस चीज़ में भी बहुत अच्छा कारगर हो रहा है। तीसरी बात यह है कि ओवरऑल हेल्थ के लिए हमें अगर फैटिक की प्रॉब्लम है, हमें हमेशा सुस्ती चढ़ी रहती है, तो उसके लिए भी ये बहुत कारगर है, और ये अश्वगंधा वहाँ पर भी काम करता है ताकि हमारी ओवरऑल हेल्थ में हमें ऐसा ना लगे कि हम थके थके महसूस कर रहे हैं, या हमें नींद आ जाएगी, अब आ जाएगी, या जैसे कि हमने रात को पूरी नींद ली है लेकिन अगले दिन भी हमें ऐसा लगा रहता है। तो ये वो चीज़ भी है। कहने का मतलब वही है कि मार्केट में जो रिवाइटल में अलग अलग मल्टीवाइटामिन्स, मिनरल्स डाले होते हैं, लेकिन ये अश्वगंधा जो कि एक एंशियंट मेडिसिन है, जो कि एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, वही हमारी बॉडी में बिना कोई इफेक्ट डाले ये काम भी करती है, फैटिक का काम भी करती है।
जो तीसरी बात है, सबसे तगड़ी बात ये है कि जो मैं इस चीज़ को कंज्यूम कर रहा था वो था स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, और किसी भी तरह का किसी भी बात का अगर हमें शौक लगता है तो उन सब चीज़ों को भी ये कंट्रोल करता है। जी हाँ, हमारे ब्रेन में भी ये काम करता है, और हमारे जो ऐसी हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं कि हमें एंजाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन में हम चले जाते हैं, तो ये उन नर्व्स में भी काम करता है, और उन नर्व्स में भी ये काम करके उसका सही रिजल्ट देता है। और इसकी जीती जागती एग्जांपल मैं हूँ। मुझे हल्का सा, जैसे कि मेरी पीछे वीडियोस में देखोगे, मैंने मेंटेड पे वीडियो बनाई थी। मेंटेड पे वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि मैंने स्ट्रेस एंजाइटी का आयुर्वेदा को लेकर सारा कुछ पढ़ा था, और उसको लेकर उसका रिजल्ट भी 100% था, और अशुभशीला का रिजल्ट भी 100% देखने को मिला है कि अगर मुझे माइल्ड डिप्रेशन होता था या माइल्ड एंजाइटी होती थी, मुझे घबराहट सी होने लगती थी, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता था कई चीज़ों को लेकर, तो उसमें भी इस चीज़ ने मुझे कहीं हद तक बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। तो मैं इसको 100 में से 90 मार्क्स दूंगा। 10 इसलिए नहीं क्योंकि किसी न किसी चीज़ की वेरिएबिलिटी को जब हम छोड़ते हैं तो वो चीज़ नीचे तो आती है, लेकिन ओवरऑल 90% इसने मेरा बहुत अच्छा इस चीज़ को लेकर रिजल्ट दिया है। तो अश्वगंधा के मेजर कीज़ यही हैं जो मैंने बताया। बाकी ये शुगर लेवल को भी ठीक करता है, ये मेटाबॉलिज्म को भी ठीक करता है, ये किसी भी तरह से हमें कोई परेशानी आ रही है स्टेमिना को लेकर, उसको भी ये ठीक करता है। तो सेक्स को लेकर भी ये कहीं ना कहीं कारगर है, मैं इसको बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ। इसके जब इतने मेजर की रोल्स हैं, जब ये हमारी बॉडी को रेजुवेनेट करता है तो उसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल भी आ जाता है। अब शिलाजीत की बात करते हैं। शिलाजीत कंपोनेंट वो कंपोनेंट है जो बिल्कुल पहले बात आती है टेस्टोस्टेरोन लेवल को, जो कि टेस्टोस्टेरोन लेवल लो लेवल है, उसको ये राइज करने में बहुत मदद करता है, कारगर है इस चीज़ में। और एंजाइटी को लेकर भी शिलाजीत को बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर आपके अंदर फैटिक है, स्ट्रेस है, तो शिलाजीत के भी कहीं ना कहीं वो की कंपोनेंट्स ज़्यादा हैं। लेकिन जी हाँ, अगर आप सेक्स ड्राइव में प्रॉब्लम आपको आ रही है तो इसका मेजर रोल वहाँ पर है, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन लेवल जो लो हो अगर किसी के अंदर, उनको ये हाई करता है और उनको मेंटेन करने में ये पूरी मदद करता है। और इसके साथ ही अगर किसी भी तरह की कोई सेक्स को लेकर प्रॉब्लम आती है तो शिलाजीत यूज़ होता है। अब आप कहोगे कि अशुभशीला ही क्यों? हमको अगर सेक्स की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हमें सिर्फ अश्वगंधा खाना है, तो आप शिलाजीत क्यों खा रहे थे? तो भाई मैं इसलिए खा रहा था कि अगर आपको एक 35-40 रुपए में अश्वगंधा और शिलाजीत दोनों मिल रहे हैं, तो आप शिलाजीत अगर खा लोगे तो अगर आपको ठीक है, मान लो कि मुझे कोई सेक्स की प्रॉब्लम नहीं थी, तो इसके ऊपर मैं कोई रिव्यू नहीं दे सकता हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम थी तो मैंने इसको कंज्यूम किया। अगर ये एक स्ट्रिप, जो कि अब मेरे ख्याल से अगर 5 रुपये भी ज़्यादा बढ़ा होगा, वैसे मुझे पता नहीं है, अभी मैं चेक कर दूंगा, कमेंट में डाल दूंगा। अगर मुझे ये दो चीज़ें सिर्फ एक स्ट्रिप में मिल रही हैं और मैं इसको कंज्यूम करके शिलाजीत का भी बेनिफिट उतना ही ले रहा हूँ, और अगर मार्केट में अश्वगंधा में अलग से लूँगा तो यही स्ट्रिप मेरे को 70-80 रुपये में पड़ेगा, तो भाई क्या फ़ायदा? मैं वही दो चीज़ें ले लेता हूँ, मेरी ओवरऑल बॉडी के लिए तो अच्छी है। तो इसमें मुझे ये तो कोई देखना नहीं पड़ेगा ना कि अगर मुझे सेक्स की प्रॉब्लम नहीं है तो मैं क्यों लूँ, तो इसमें तो कोई क्वेश्चन होना नहीं चाहिए। एक से भले दो, आपको एक पैकिंग में अगर इतना ये प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है तो आप इस चीज़ को ना क्यों करोगे? दिस इज़ द मेन रीज़न वाई आई हैव चूज़ अशुभशीला। तो ये मेरा रिव्यू था, और आप बिलीव नहीं करोगे कि इस प्रोडक्ट का, जो कि पतंजलि का प्रोडक्ट है, इसको अगर हम एक अच्छे लेवल पर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ के जो स्ट्रेस डिप्रेशन की ये चीज़ें हैं उसमें हमें एथिकल, यानी कि हमें अंग्रेज़ी दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टेज 1, स्टेज इवन 2 अगर आपको लगता है तो आप इसको ले सकते हैं। स्टेज 1 की अगर प्रॉब्लम है, अगर ओवरऑल हेल्थ के लिए अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो एक कैप्सूल आप रोज़ ले सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है और आपको इसकी परेशानी आ रही है तो इसको सुबह एक और शाम को एक ले सकते हो सोने से पहले, और सुबह नाश्ते के बाद या नाश्ते के पहले। इट्स अप टू यू, जैसे आपका डेली लाइफ रूटीन है आप उस अकॉर्डिंग इसको ले सकते हो। और यही इसकी डोज है, और इसको आप पानी के साथ भी ले सकते हो, दूध के साथ भी ले सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अशुभशीला पर मैंने अपना रिव्यू जो देना था दे दिया, देख सकते हो। यूजेज करने के बाद ही ये रिव्यू आया है, और कोई ये पेड प्रमोशन नहीं है, जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ। अच्छी लगी वीडियो और किसी को अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसके साथ ये चीज़ आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। और प्लीज़ स्पीक अभी जोशी को इतना जो प्यार दे रहे हो, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।
जय हिंद।